नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है प्रॉफिटेबल ट्रेडर। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर बताऊंगा जो कि FII के मतलब FII की तरफ से आ रही है। तो वो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप शेयर मार्केट के अंदर हो तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको ये बताऊँगा कि उस खबर के अंदर है क्या और उस खबर का इम्पैक्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर क्या पड़ेगा। तो ये चीज़ आप जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट से ज़रूर देखिएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है और बहुत बढ़िया वीडियो आपके लिए रहेगी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि कोई भी न्यू वीडियो अगर आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत अपनी ईमेल या ऐप के ऊपर मिल जाए। ठीक है, तो अभी हम आपको वो खबर बता देते हैं जो कि FII के खेमे से आ रही है। और वो खबर जो है वो ये खबर है। ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। MSCI रीबैलेंसिंग, MSCI इंडिया। अब MSCI क्या होता है पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। MSCI एक संस्था है या MSCI एक इंडेक्स है, आप ऐसा समझ लीजिए। जैसे निफ्टी एक इंडेक्स है, निफ्टी के अंदर कुछ स्टॉक्स होते हैं, ऐसे ही MSCI इंडिया यानी कि जिसके अंदर FII की कुछ बहुत सारी कंपनीज़ मिलकर किसी देश के अंदर जब अपना पैसा इन्वेस्ट करती हैं तो उसको MSCI बोलते हैं। आपके लिए शॉर्ट में इतना ही मैं अभी आपको बता सकता हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा हो सकता है। तो MSCI इंडिया यानी कि जो ये संस्था है, जैसे निफ्टी 50 है ऐसे ही MSCI इंडिया एक इंडेक्स है। तो ये इंडेक्स इसका रीबैलेंसिंग किया जा रहा है MSCI के द्वारा। MSCI क्या है? MSCI जैसे MSCI एक इंडेक्स है, उसको रीबैलेंस किया जा रहा है MSCI की ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और MSCI ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन होते हैं? वो सब लोग होते हैं, FII होते हैं। ठीक है, तो एक शॉर्ट में आपको मैंने समझा दिया है। अब FII आप ये MSCI को समझ लीजिए, ये FII हैं जो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो कि किसी कंट्री के अंदर पैसा लगाते हैं, और जिस इंडेक्स के थ्रू वो पैसा लगाते हैं उसको बोलते हैं MSCI इंडिया। या फिर MSCI श्रीलंका में अगर पैसा लगाएंगे श्रीलंका, तो उनका इंडेक्स जो है बन जाएगा MSCI श्रीलंका। सिंगापुर के अंदर पैसा लगाएंगे अगर वो फॉरेन इन्वेस्टर्स, तो उनका इंडेक्स का नाम बन जाएगा MSCI सिंगापुर। तो इसी तरीके से जो MSCI इंडिया है, ये भी एक इंडेक्स का नाम है जिसका नाम, जब वो इंडिया के अंदर पैसा लगाते हैं तो वो बन जाता है MSCI इंडिया। ठीक है, तो अभी आप शायद समझ गए होंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रीबैलेंसिंग हो रही है MSCI इंडिया के अंदर। तो FII ने पहले जब मार्केट गिरा था तो तकरीबन 40 to 50 बेसिस पॉइंट जो इंडिया की वेटेज थी वो डिक्रीज़ की थी। लेकिन अभी 29, नोट डाउन कर लीजिए जो डेट है वो है 29 मई। 29 मई से हमारे FII जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इंडिया की वेटेज को इंक्रीज़ करने का फ़ैसला कर लिया है। कितने से? 0.40 से लेकर 0.42 पॉइंट्स तक। यानी कि अभी करंट में जो इंडिया की वेटेज है वो है 7.6%, लेकिन अब जो इंक्रीज़ हो जाएगी अब वो कितनी हो जाएगी? 8.1%, यानी कि 0.42% के आसपास इंक्रीमेंट मिलेगा इंडिया की वेटेज के अंदर। अब इसका मतलब क्या होता है? वेटेज क्या होती है? देखिए, वेटेज का एक नंबर होता है। जैसे करंट में फ़िलहाल जो है 7.6% है। अगर FII ये कहते हैं कि हम इंडिया की वेटेज को घटाएंगे, तो इट मीन्स जो इंडिया की शेयर मार्केट में से पैसा FII निकालना चाहते हैं अगर वो घटाएंगे वेटेज तो। लेकिन यहाँ पे उल्टा न्यूज़ है। उन्होंने बोला है कि यहाँ पर इंडिया के अंदर वो 0.42% यहाँ पे वेटेज को इंक्रीज़ करेंगे। तो यानी कि जो पुरानी वेटेज थी 7.6%, अब वो नई वेटेज बन के आ जाएगी। जब उनका इन्वेस्टमेंट पूरा हो जाएगा तो वो हो जाएगा 8.1%। तो अब इंडिया की वेटेज बढ़ रही है, तो इट मीन्स के FII कुछ पैसा लेके आएंगे इंडिया के अंदर। ठीक है, अब वो पैसा कितना होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ अपने अगले स्लाइड के अंदर। ये देखिए, यहाँ पर जो रीबैलेंसिंग के अंदर, ठीक है, जो पैसे की उम्मीद है और जो पैसा आएगा वो कितना आएगा? 9750 करोड़। ठीक है, 97
9750,000 करोड़, इतना पैसा इंडिया के अंदर आएगा। ठीक है, तो 97,000 करोड़ ऐसे आप मान सकते हो, 1000 करोड़, इसीलिए तो 97,000 करोड़ ये पैसा इंडिया के अंदर आएगा। ठीक है, और इसकी आना शुरू हो चुका है ये पैसा। और इसके लिए मैं आपको अपना डाटा पॉइंट्स दिखाता हूँ, जो मैं आपको वीडियो के अंदर भी दिखाता हूँ। उस डाटा पॉइंट्स के ऊपर चलेंगे तो देखिए 15,000 करोड़ ये पैसा ऑलरेडी आ चुका है। आप 29 तारीख के बाद का डाटा देखिएगा, क्योंकि उन्होंने बोला है 29 तारीख के बाद हम इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। तो 29 तारीख के बाद का डाटा, ये वाला डाटा इंक्लूड नहीं रहेगा, ये वाला डाटा इंक्लूड रहेगा। तो 29 से एफआईआई ने टोटल मिला के अभी 15,620 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर दिया है। ठीक है, और मार्केट देखिए 95 से 10,142 के आसपास मार्केट आ चुका है। तो डेफिनेटली जो टोटल मनी फ्लो है वो है 9750,000 करोड़। 15,000 करोड़ किया है 9750 करोड़, इतना अमाउंट जो है अभी क्या कहते हैं एफआईआई ने बोला है कि हम इन्वेस्ट करेंगे। और अभी कितना हुआ है 15,000 करोड़, 15,620 करोड़ रुपए ही हुआ है। तो अभी बहुत बड़ा अमाउंट जो है इंडिया के अंदर आना बाकी है। और इसको अगर हम बिलियंस में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 1.3 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो आप बिलियंस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये बिलियन की अमाउंट, ये अमाउंट है डॉलर्स के अंदर, जो कि वो इन्वेस्ट करेंगे इंडियन मार्केट के अंदर। अब जो इतना बड़ा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उसी की वजह से, इसी खबर की वजह से 29 तारीख के बाद से इंडियन मार्केट बढ़ना शुरू हो चुका है। बैंक निफ्टी भी बढ़ चुका है, निफ्टी भी बढ़ चुका है। क्यों बढ़ चुका है? क्योंकि ये खबर है, क्योंकि उन्होंने इंडिया की वेटेज को बढ़ा दिया है एफआईआई ने, और 1.3 बिलियन डॉलर वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करेंगे अब अगले आने वाले टाइम के अंदर, जो टाइम शुरू ऑलरेडी हो चुका है 29 मई के बाद से। तो एक हफ्ता ऑलरेडी हम बीत चुका है, और एक हफ्ते के अंदर रैली आपको दिख चुकी है। तो अब हम देखते हैं कि अब इतना पैसा जब इंडिया के अंदर आएगा तो निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरफ चल सकता है, और मार्केट में बैंक निफ्टी और निफ्टी आपको किस लेवल्स के ऊपर दिख सकता है। ठीक है, तो मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। देखिए मार्केट में पिछले एक हफ्ते के अंदर बहुत अच्छी रैली मिली है, और इसका पीछे का रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि 29 तारीख के बाद जो है आपका एफआईआई ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है। और उनकी ये इन्वेस्टमेंट की जो है खबर, ये एक सच्ची खबर है। मैंने इसको वेरीफाई भी किया है MSCI की वेबसाइट के ऊपर जाके, तो ये कोई अफवाह नहीं है। ठीक है, और पिछले एक हफ्ते के अंदर जो है तकरीबन 600 पॉइंट की बढ़त मिली है निफ्टी के अंदर। ठीक है, और अभी हम जो अगला लेवल देख रहे हैं, कम से कम इस महीने के अंदर 10,700 का पहला लेवल होगा निफ्टी का, और जो अगला लेवल होगा जो मुझे नज़र आ रहा है 10,700 के बाद, क्योंकि अब तो मार्केट ऊपर ही जाना है, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट जब इंडिया के अंदर आएगा तो डेफिनेटली वो इंडिया के इंडेक्स को भी पंप करेगा। ठीक है, पहला लेवल होगा 10,700 का, और दूसरा लेवल आपको यहाँ पे दिखेगा इस महीने के लास्ट तक, जो कि हो सकता है 11,000 भी। ठीक है, तो 11,100 से लेके 11,200 तक जो इंडेक्स है, मतलब निफ्टी 50, वो इंक्रीज़ कर सकता है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि कल आप उठोगे तो कल ही 11,000 आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब बाय द एंड ऑफ दिस मंथ पहला लेवल जो हम लेके चलेंगे, हम पहला लेवल लेके चलेंगे कौन सा, 11,700 का, और दूसरा लेवल अगर 11,700 मेंटेन करता है निफ्टी, तो दूसरा लेवल लेके चलेंगे हम लोग 11,000 का, 10,700 का पहला लेवल, और दूसरा लेवल 11,000 का लेवल आपको इस महीने के एंड तक मिल जाएगा निफ्टी के अंदर। क्योंकि यहाँ पे बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, और इस न्यूज़ के बारे में आपको कोई भी चर्चा करके बता नहीं रहा है यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि ये एक ऐसी न्यूज़ है जिसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है, और ना कोई इसके ऊपर ध्यान दे रहा है। लेकिन मैंने आपको सबसे पहले बता दिया है अपने चैनल के ऊपर। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी के अंदर पहला लेवल निकल के आ रहा है 23,000 का,
और 23,000 के बाद तकरीबन जो अगला लेवल निकल के आ रहा है वो है 26,000 का लेवल। तो अभी इंडेक्स जो है बैंक निफ्टी का 21,000 के आसपास है और एट द एंड ऑफ द मंथ के अंदर 23,000 पहला लेवल और 23,000 सस्टेन करता है तो फिर डेफिनेटली 26,000 बैंक निफ्टी भी जाएगा। तो इसके पीछे का रीज़न अभी डाटा पॉइंट्स के ऊपर भी देख लेते हैं। तो डाटा पॉइंट्स के हिसाब से मैंने आपको बताया भी था कि ये वाला जो है चार्ट मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर जाके। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बढ़नी शुरू हो गई हैं और शॉर्ट पोजीशंस क्लोज करना शुरू कर दिया है उन्होंने पिछले हफ्ते से। तो ये एक बहुत अर्ली साइन है और एक कंफर्म साइन है और मैंने आपको न्यूज़ के बेसिस के ऊपर भी बता दिया। तो यहाँ पर आपको केवल क्या करना है, आपको केवल बाय ऑन डिप करना है इंडेक्स के अंदर, और उनके जो स्टॉक्स रहेंगे जिस स्टॉक्स के अंदर वो लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो उसका इन्फॉर्मेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर दे दूंगा, जिसका लिंक जो है आपको नीचे मिलेगा, इस वीडियो के नीचे मिलेगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि अभी आपको मार्केट में बेरिश नहीं होना है, अभी आपको मार्केट में बुलिश ही रहना है। और जो लेवल इस महीने के लास्ट तक मिलेंगे वो मैंने आपको बता दिए हैं। 11,000 का लेवल निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर कम से कम 25 से 26,000 का लेवल आपको मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जब बड़ा पैसा आता है तो मार्केट डेफिनेटली ऊपर जाती है। और जो शेयर्स की बात है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर करूँगा और उसका लिंक जो है आपको नीचे मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और ये कंफर्म न्यूज़ है, FII की तरफ से न्यूज़ है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, मिलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।